जनता के बीच सबसे सर्वाधिक देखा जाने वाला डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छतरपुर वाले बागेश्वर सरकार को पहले चमत्कार की चुनौती दी गई, फिर दोनों पक्षों से दावे किए गए और अब सियासी तकरार होने लगी है। अब सवाल है कि सियासी तकरार हो क्यों रही है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं आरोप दावा तकरार सजा बागेश्वर का दरबार। ये आज की हमारी बहस का विषय है। सवाल है कि लोगों की दरबार पर आस्था अखंड है तो फिर कथा में कैसा पाखंड है। चर्चा से पहले एक रिपोर्ट जरूरी है और उसके बाद बहस जरूरी है। ये विश्वास है या अंधविश्वास है? विश्वास है। आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जो हुआ वो बिल्कुल सही बताया? हाँ, बिल्कुल सही बताया। मैंने जो सोचा था वही बताया मुझे। जो भी बोले सत्य है पूरा। अब गुरुदेव भगवान को मैं मानता हूँ, इसलिए बालाजी ने बुला ली। जो कहा आपकी पीड़ा को सच बताया? सच बताया। वो कहते हैं कि ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है। आप विश्वास है, मुझे तो भगवान पर पूरा विश्वास। सज गया बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। लगने लगी है भक्तों की अर्जियां। न कोई टोकन न कोई नंबर। ये नजारा है रायपुर के गुड़ियारी का, जहां छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती का जवाब देने बैठे हैं। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ रहे हो तो सामने आ जाओ, छठवीं बात। और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको गीला करके भेजेंगे। दरअसल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार पर पाखंड का आरोप लगाया था और उन्हें चमत्कार की चुनौती दी थी। हालांकि बागेश्वर सरकार नागपुर में कथा पूरी कर रायपुर आ गए। यहां उन्होंने खुले दरबार में चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद आस्था और अंधविश्वास के इस मामले में सियासी तड़का लगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आरोप लगने के बाद वो बिस्तर बांधकर क्यों भागे। अगर सच्चाई है तो जवाब दें। इस सवाल का जवाब दिया बीजेपी ने और कहा कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। 10 चीजें पास के रूम में रखेंगे, जो रूम बंद रहेगी, जहाँ रिकॉर्डिंग होगा कि कौन सी 10 चीजें हैं, उसका वो 10 चीजों का पूरा ब्यौरा दे। अगर वो 90% 2 बार करेक्ट रहे तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज वो जीत सकेगा। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे। मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है, प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को वापस लाने का काम किए। तब से इस तरह के मिशनरी के लोग उनके पीछे लग गए और अप्रत्यक्ष तौर में धमकी दिए लाइमलाइट में आने के लिए। जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उनके खिलाफ जो नागपुर की समिति है केस रजिस्टर्ड कराने का काम करेगी। बागेश्वर सरकार के दरबार में अनगिनत लोग जुटते हैं और बालाजी पर लाखों लोगों की अखंड श्रद्धा है। ऐसे में पाखंड के आरोपों को हजम कर पाना आसान नहीं है। एक तरफ आस्था और अंधविश्वास को तौला जा रहा है तो दूसरी ओर साइंस और शास्त्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इस पर सियासत क्यों शुरू हुई है, ये तो सियासतदान ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि इस एक चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया है। बागेश्वर धाम की तरफ से चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया है और कहा है कि आइए, स्वीकार है। तो आज के सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख सवाल हैं। चूंकि आरोप दावा तकरार के बीच क्या बागेश्वर के दरबार में आएंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग, यह हमारा पहला और अहम सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या बागेश्वर के दरबार में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? चूंकि हम सभी का पक्ष जानना चाहेंगे, इसलिए हमारा दूसरा और अहम सवाल है। और तीसरा अहम सवाल हमारा है, क्या बागेश्वर सरकार ने किसी कानून का उल्लंघन किया है? उन्होंने किसी कानून को तोड़ा है? यह हमारा तीसरा और प्रमुख सवाल है। चौथा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर
क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? जब वो लोगों की समस्या को दूर कर रहे हैं तो क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है, किसी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है? यह हमारा चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल, बागेश्वर धाम से कांग्रेस की आखिरकार नाराजगी क्या है? एक कांग्रेस के भी मेहमान हमारे साथ हैं कि उनकी नाराजगी है क्या। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस की क्या नाराजगी है आनंद जाट जी? कांग्रेस की नाराजगी कहां है? इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? भाई नागपुर की एक समिति ने उन पर कोई बात कही है और मैं नेता प्रतिपक्ष की बात जो है वो कर रहा बागेश्वर धाम और आनंद जाट जी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरोप लगे तो बोरिया बिस्तर बांध कर क्यों भागे? अगर सच्चाई है तो जवाब दे। मैं पाखंड और ढोंग को बिल्कुल नहीं मानता, न पढ़ता हूं। यह नेता प्रतिपक्ष का बयान है। हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष ने इसमें क्या गलत कहा है? इसको सीधे तौर पर आप ये बताइए कि बागेश्वर धाम से कहां सवाल पूछा है उन्होंने? अगर मुझ पर कोई आरोप लगा है तो मैं सफाई ना दूं? मुझे सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मेरी जो चीजें हैं मैं उसको ना बताऊं। आप इसको विवादास्पद बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर नहीं, देखिए, हम बात क्लियर करते हैं। इस देश के कानून से ऊपर तो नहीं है। देखिए, बहुत इस पर बहुत क्लियर बात कर रहा हूं मैं भी। कमेंट आ गया है, बहुत क्लियर बात कर रहा हूं कि वो 7 दिन की कथा थी, तो आप कह रहे हैं कि भागे। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि भागे? तो ठीक है, नहीं 7 भाई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दिखाया गया उस पर बात हो रही है। मैं तो नागपुर में नहीं रहता, मीडिया के माध्यम से ही दूर दूर की सूचनाएं पता चलती है। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है कि वो भागे। भाई भागने की बात की पुष्टि तो मीडिया, भाई मैं भी पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूं, उसमें 3 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं: चेक, रीचेक, ठीक है, हम सिद्धांत जानने के लिए नहीं बैठे हैं जाट जी, लेकिन उन्होंने तो कहा ना, वो तो बड़े नेता हैं, नेता सिद्धांत जानने के लिए नहीं बैठे, संवैधानिक पद पर हैं। नहीं तो मीडिया के उन्होंने ये कहा कि अगर वो कुछ कहेंगे कि भागे तो कोई आधार तो होगा ना उनका ये कहने के पीछे। नहीं, भागे का मतलब यह है कि भाई वो देसी अंदाज में उन्होंने बात कही, जो भिंड की बात भाषा है। अब उसमें अगर आप भागे को अगर वैसा भागे समझें तो वो आपकी समझ है, लेकिन उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आरोप लगे हैं तो बागेश्वर धाम तो बड़े संत हैं, वो बता दें। चलिए, यही तो क्लियर करना था, सिद्ध कर दें। आनंद जाट जी, आप हो सकता है कि मेरे बुद्धि कौशल पे सवाल उठा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लियर हो बातें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कांग्रेस की कोई नाराजगी है? सवाल नहीं उठा रहा हूं राहुल जी, मैं आप नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। भाई जो आरोप लगे हैं वो साबित कर दें। आज देश की पहलवान बेटियां भी एक कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा रही हैं। यही तो है कि अगर जब आप गलत नहीं है तो डर काहे का? सिद्ध कर दीजिए आरोप। तो उधर से चैलेंज तो स्वीकार कर लिया गया है और दूध का दूध साफ साफ हो जाएगा देश की जनता को। जी, चैलेंज स्वीकार कर लिया गया है बागेश्वर धाम की तरफ से, क्या पूछ रहे हैं उनके पीठाधीश्वर की तरफ से तो जो चैलेंज दिया गया था, तो हम अंधश्रद्धा निर्मूलन की तरफ से, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसे बस तो वो सिद्ध करें। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है और बागेश्वर धाम है, इसमें कांग्रेस कहां बीच में है? भाई मध्य प्रदेश की सरकार को इस पर देखना चाहिए कि जो कानून है उस कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्यपालिका का काम ही ये है कि संसद ने जो कानून बनाए हैं, विधानसभा ने जो कानून बनाए, उनका पालन सुनिश्चित करवाए। जो पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ केस दर्ज करवाए। तो ये तो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को, स्थापित प्रक्रिया को अगर बीच में लाना है तो सरकार बीच में आएगी। कांग्रेस कहां बीच में है राहुल जी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इसमें ऑफिशियल बयान आया, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा गया आनंद जाट जी। तो बीच में जबरदस्त कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी बिल्कुल नहीं है। यही तो कहा है कि आप पर आरोप लग रहे हैं, कथित तौर पर आप भागे हो, नहीं भागे हो, वो सब अलग विषय है। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूं, मुझ पर अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं उस आरोप का जवाब दूं या भाग जाऊं? चलिए, आनंद जाट जी कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा की समझ है, भागे का कोई दूसरा अभिप्राय उन्होंने बताया। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष में कहा क्या, वो अपने दर्शकों को एक बार जरूर सुना देते हैं, और आनंद जाट जी भी सुन लें। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपके सच्चाई है
प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपके सच्चाई है, प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। तो तीनों मेहमान आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हरीश देशमुख जी हैं, महासचिव हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। रणबीर पटेरिया जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बजरंग सेना के। और आनंद जाट जी को तो धारा प्रवाह आप सुन ही रहे हैं। तो हरीश देशमुख जी, चूंकि इस बहस का एक नियम है कि हम एक समान सबको समय देते हैं, शुरुआती दौर में 1.5 मिनट आपके पास है, आप अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि बागेश्वर दरबार ने तो आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, क्या आप बागेश्वर धाम आ रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं हरीश देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हमारे महाराष्ट्र में पूरे देश में 40 साल से काम कर रही है। और इस समिति का उद्देश्य है समाज में वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार प्रचार करना। देखिए, नागपुर में जो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज है, नागपुर में एक रामायण प्रवचन के उद्देश्य से नागपुर में आए थे, जिसका कि 5 से 13 जनवरी तक उनका पूरा सत्संग था। लेकिन उसके बीच में 7 और 8 को एक दिव्य दरबार जिसे कहा, चमत्कारिक दरबार जिसे कहा जाता है, वो वहां पर होने के कारण हमारा आपत्ति का कारण करा। वैसे समिति किसी भी ईश्वर और धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर जहां ठगी दिखाई देती है वहां पर समिति हस्तक्षेप करती है। वैसा तो हमारे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है। इस प्रकार से चमत्कार का प्रचार करना, मंत्र तंत्र का प्रचार करना, जादू टोने का प्रचार करना, भूत प्रेत का प्रचार करना, यह आपत्तिजनक बताया गया है, जो कि दखल पात्र अपराध माना गया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे समिति के सह संगठक प्राध्यापक श्याम मानव, जो कि संस्थापक संगठक है, वो भी यहाँ पर जादू टोना विरोधी कानून अंमलबजावनी समिति के सामाजिक न्याय विभाग यानी महाराष्ट्र शासन से ऊपर वहां पर उनको कोई पद भी दिया गया है। वो अच्छे वक्ता भी है, सह अध्यक्ष है। वो यहाँ पर एक साइंस एक कांग्रेस के निमित्त से या एक वैज्ञानिक एक सम्मेलन था, उसके जरिए यहाँ होने के कारण हमारा ध्यान आकर्षित किया और यह पाया गया कि यहाँ 7 और 8 को जो चमत्कारिक दावे किए गए और वैसे भी धीरेन्द्र महाराज के जितने भी वीडियोज है उसके ऊपर यह दिखाई देता है कि यहाँ वायलेशन हो रहा है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को वहां पर शिकायत दी गई कि यहाँ पर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है और जादू टोना विरोधी कानून है, इसका भंग हो रहा है, इसके तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन पुलिस ने कोई भी वहां पे दखल नहीं लिया। इसलिए जब पुलिस ने बताया कि जब 7-8 को दिव्य दरबार था, वहां के कुछ वीडियो यदि होंगे तो बात करेंगे, तब उसके सब वीडियो वहां खंगाले गए और वहां यह पाया गया कि वहां पर जादू टोने के नाम पर कुछ महिला को प्रताड़ित किया जाता है, भूत प्रेत के नाम पर बताया जाता है। ये नागपुर की आप बात कर रहे हैं हरीश जी, जो आप कह रहे हैं कि महिला को प्रताड़ित किया जाने का वीडियो, ये नागपुर की बात है? हाँ, नागपुर की बात है। वहां पर जो यानी चमत्कार का प्रदर्शन हो रहा था, जो आपत्तिजनक था, उसकी पूरी वीडियोस के जरिए। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई, पुलिस को देने के बाद ये तो आपकी बात हो गई। लेकिन बागेश्वर धाम ने, बागेश्वर दरबार ने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, तो मैं आप ये जानना चाहता हूं कि क्या उनके चैलेंज को मानते हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि आइए आप, वो दिखाएंगे, यहाँ कोई टोकन नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। देखिए, जो 9 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, हमने एक चुनौती दिया था, यदि उनके पास में दिव्य शक्ति है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। यदि वो दूसरे की मन की बात बता सकते हैं, हमारा कहना यही था कि हम 10 व्यक्ति लाएंगे, उनका नाम भर बता दे, उनकी उम्र बता दे और उनको यहाँ से दूसरों के घर में जादू टोने के कारण कुछ पुड़िया छिपी हुई है या कुछ नारियल छुपाया हुआ है, ये यदि यहाँ से दिखने का दावा करता है तो हम दीवार के पीछे कुछ 10 वस्तुएं रखेंगे और उसका वीडियो छुट्टी निकाला जाएगा। जो निर्णायक समिति उसके पास में पूरा लिफाफे में बंद उसके देंगे और फ्रॉड प्रूफ कंडीशन है। तो समस्या कहाँ है हरीश जी? हरीश जी, आप ये सारी डिटेल मुझे बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, उन्होंने तो आपको आपकी चुनौती मान ली है, स्वीकार कर ली है, तो वही मैं पूछ रहा हूं, क्या आप जाएंगे? तो उसके नहीं जाने का मतलब नहीं, वो नागपुर में उसका परीक्षण होगा। नागपुर में चुनौती दी गई थी, नागपुर में उसके एक वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच पड़ताल करना होता है। यदि चुनौती नहीं, उनको मीडिया के जरिए चुनौती क्या है उनको बताई मालूम है,
इसके मालूम होने के बाद भी वो चुनौती नहीं स्वीकारता। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। पहले राउंड में पूरी बात आपकी आ गई, हमारे दर्शक भी आपकी बात समझ गए। भाग गए का आरोप हमने लगाया है। रणबीर पटेरिया जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बजरंग सेना के। रणबीर पटेरिया जी हरीश देशमुख कह रहे हैं कि चूंकि प्रामाणिक होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर चीजें होनी चाहिए, इसलिए हमने चैलेंज दिया था। हालांकि उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन हरीश जी कह रहे हैं कि वो नागपुर आए। बिल्कुल, ये जो कार्य चल रहे हैं आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में बहुत लंबे समय से धर्म परिवर्तन, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी ने अभी दमोह में जब कथा चल रही थी, वहां पर 250 से 300 हिंदुओं की घर वापसी कराई, और जितने भी ऐसे जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो घबरा गए कि अब ये क्या हो रहा है, और इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हम लोग यहाँ पर छतरपुर से ही हैं और हम लोग जाते हैं दरबार में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। परम पूज्य महाराज श्री जी ने बहुत बार बोला है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी है सब हनुमान जी महाराज की शक्ति है, हनुमान जी महाराज का चमत्कार है, बालाजी सरकार का चमत्कार है। मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, अभी बजरंग सेना ने छतरपुर में पुतला भी जलाया है, और हम लोगों ने भी चैलेंज किया है कि अगर ये लोग जो बोल रहे थे कि 10 लोगों की कमेटी आएगी, तो अगर वो निश्चित रूप से यहाँ पर कमेटी आए और महाराज श्री जी साक्षात करे। अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगता है कि महाराज जी उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो बजरंग सेना उनको जो उन्होंने 30 लाख का इनाम रखा है, हम लोग 1 करोड़ का इनाम रख रहे हैं उनके लिए। चलिए ठीक है सर, बात आ गई। अब हम अपने फाइनल कमेंट पे आ जाते हैं कि फाइनल कमेंट क्या है। 20 सेकंड होंगे। पहले आनंद जाट जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, फाइनल कमेंट। देखिए क्या है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष जो है वो अपने अपनी चुनौतियां दे रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति लोगों के कल्याण के लिए करती है। धर्म और राजनीति 2 अलग अलग विषय हैं, तो धर्म से कांग्रेस पार्टी को जोड़कर देखने की कोशिश कोई भी ना करे, ना मीडिया करे। पटेरिया जी फाइनल कमेंट, इस बहस का फाइनल स्टेटमेंट। जी, हमारा कहना है कि जो हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी ने पूरे देश में एक हिंदुत्व का माहौल खड़ा किया है, सनातन धर्म को जगाने का काम किया है, लाखों करोड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ कराए हैं, और बजरंग सेना भी कहीं ना कहीं हम लोग भी ये काम करते हैं, तो हमें भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये कभी भी नहीं चाहती हैं कि भारत देश। हरीश जी, आप अपनी बात को 20 सेकंड में रख सकते हैं। सबसे अंतिम कमेंट मैं आप ही से ले रहा हूं। देखो, मेरा कहना यह है कि मैं ये बोल रहा हूं कि धीरेन्द्र महाराज, इनकी हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। उनके बारे में हमारे अच्छे सम्मान, लेकिन उनका कहना है कि दिव्य शक्ति, चमत्कारिक शक्ति उनके पास है, उसका प्रमाण देना चाहिए। उसका यदि प्रमाण मिल गया और हमारे फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में 2 बार यदि सिद्ध गया 5 दिन के अंतराल में, तो हम उनके पैर पड़ेंगे, समिति पूरी बंद कर देंगे। इतना ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो यहां पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मानना है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उनके पास चमत्कारी प्रमाण है उसे प्रमाण देना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, धन्यवाद, नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए।